देखो भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वी लुकअप। इसमें हम लोग लुकअप फंक्शन सीखेंगे। लुकअप फंक्शन बेसिकली वो फंक्शन होते हैं जिसमें हम लोग किसी डाटा सेट से किसी वैल्यू को सर्च करते हैं, तब हम लोग लुकअप फंक्शन को यूज़ में लाते हैं। लुकअप फंक्शन को यूज़ करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें आनी चाहिए। सबसे पहले हमको डेटा सेट की पहचान करनी आनी चाहिए। लुकअप फंक्शन जब भी लगेगा किसी डेटा सेट के ऊपर लगेगा। डेटा सेट दो तरह के होते हैं। एक डाटा सेट आपको इस तरीके से मिलेगा और ये सेम डाटा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, बिल्कुल सेम डाटा यहाँ भी आपको दिख रहा है। सिर्फ दोनों का देखने का या इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका दोनों का अलग अलग है। इस तरीके से अगर आपको कोई डाटा मिलता है तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डाटा, और इस तरीके से कोई डाटा आपको मिले तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डाटा। अगर आपके पास वर्टिकल डाटा है तो उस केस में आप लोग वी लुकअप लगाएंगे, और अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल डाटा है तो उस केस में आप एच लुकअप लगाएंगे। बाद में जब रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा तो इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनते हुए अपने सारे नोट्स बना लेना। ठीक है, आज हम सारा प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसमें एक फंक्शन आता है जिसका नाम होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी भी डाटा सेट की ओरिएंटेशन को चेंज कर देता है। जैसे ये डाटा वर्टिकल है, मेरे को इस डाटा को हॉरिजॉन्टल बनाना है, तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला ट्रांसपोज ऐसे। और जो डाटा आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करो और एंटर। देखिए पूरा डाटा आपका यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट वेट, वो प्रोसेसिंग ले रहा है यहाँ पर, कैलकुलेटिंग से ये थोड़ी प्रोसेसिंग लेगा और आपको डाटा बदल देगा। तो बदल गया। ऐसे ही आप कोई दूसरा भी बदल सकते हैं। अब देखो ये जो डाटा मेरे पास ऊपर है, ये डाटा मेरे को जो ऊपर दिया हुआ कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। मेरे को ये वर्टिकल बनाना है तो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा वर्टिकल, ट्रांसपोज। सेम ही रहेगा फॉर्मूला आपका, बस ये डाटा आप ले लेना, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है डाटा कैसा है और कैसा बनाना है। अब आप एंटर करो और वो इस डाटा को प्रोसेस करेगा और कन्वर्ट करेगा इसको अपना वर्टिकल फॉर्मेट में। ठीक है, नीचे कर रहा है वो, उसको हो गया। तो इस तरीके से आप डाटा को इधर उधर या उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और बोला गया कि जिस एम्प्लॉय की आईडी हम यहाँ पर डालें उसका नाम हमें मिल जाए। तो डेटा को देखो और फिर लुकअप लगाओ। डेटा वर्टिकल है तो यहाँ पे लगेगा वी लुकअप, ठीक है, और हम नाम निकाल लेंगे। देखो ये हमारा डाटा सेट है। डाटा सेट में कुल मिलाकर 4 कॉलम है। EID हमारा पहला कॉलम है, दूसरा, तीसरा और चौथा कॉलम, करेक्ट। ये कॉलम को मैं ABCD से काउंट नहीं कर रहा बेटा, कॉलम को मैं काउंट कर रहा हूँ टेबल के अकॉर्डिंग। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर मैं नेम के बारे में पूछूंगा तो नेम मेरा दूसरा कॉलम है, ठीक है। ऊपर से देख के नहीं बताना है कि E को काउंट करना है आपको 1 2 3 4 5 5 होगा, ये गलत हो जाएगा। आप टेबल के अकॉर्डिंग काउंट करके बताना है कि नेम हमारा दूसरा कॉलम है। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा लुकअप, और वो लुकअप लगाने के लिए मुझे यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना होगा जिसका नाम होगा वी लुकअप। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, तो ये हो गई हमारी लुकअप वैल्यू। उसके बाद टेबल एरे, टेबल एरे में आप ये पूरा टेबल लेंगे। उसके बाद कॉलम का नंबर, जैसे मेरे को नेम निकालना है तो अपने डाटा सेट में आप देख के बताओ कि नेम वाला जो कॉलम है उसका नंबर क्या है, 2। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए। अगर डाटा है तो आए, नहीं है तो नहीं आए, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। अब आपको एंटर करना है, आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब जस्ट एंटर कीजिएगा और नीचे प्रोसेसिंग करेगा और आपको डाटा ढूंढ के ला देगा। देखो मिल गया डाटा। अब अगर मैं यहाँ कोई भी ID डालूंगा मुझे उसके कॉरस्पॉन्डिंग में आंसर मिल जाएगा। मैंने 8 लिखा तो मुझे 8 के कॉरस्पॉन्डिंग में यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। मिल गया। अभी हमने एक वैल्यू निकालना सीखा, अब हम सीखेंगे तीनों वैल्यू कैसे निकलती है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, फिर से फॉर्मूले को मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा। फॉर्मूला मेरा वही रहेगा वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, ये आपका टेबल, कॉलम का नंबर लिखेंगे। तो देखो नेम के लिए कॉलम नंबर हो गया 2, सिटी का निकालना है, सिटी के लिए कॉलम नंबर हो गया 4, और कोड के लिए हो गया 3। तो एक साथ सारे के सारे कॉलम नंबर मेरे को प्रोवाइड करने हैं, तो आप क्या करो, कर्ली ब्रेसेस में लिख के भेजो 2 4 3 ऐसे। अब आप यहाँ लिखो लास्ट में फॉल्स, ठीक है। अभी हम करेंगे एंटर और ये आपको कैलकुलेट करके सारा डेटा निकाल के दे देगा। आ गया।
नीचे चल रही है प्रोसेसिंग, अभी निकालते हैं आगे डाटा। तो इस तरीके से हम सारा डाटा निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारा वी लुकअप कंप्लीट होता है। अभी कोई सवाल है किसी का तो वो पूछ सकता है। वी लुकअप प्लस मैच कैसे काम करता है देखो जरा। सबसे पहले इसमें आपको एक फॉर्मूला सीखना होगा मैच नाम का। मैच नाम का फॉर्मूला सीखने के बाद आप इस पर काम कर पाएंगे। अभी मैच नाम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर मान लो ये मेरी टेबल है। इस टेबल में हमारे पास कुल मिलाकर 4 कॉलम है। मुझे इस टेबल में ये पता करना है कि जो कोड वाला कॉलम है उसका कॉलम नंबर क्या है। जो कोड वाला कॉलम है उसका कॉलम नंबर क्या है, ये हमको इसमें पता करना। अच्छा, हमें यहाँ पर पोजीशन निकालना सीखना है पहले। जैसे यहाँ पर हमको डाटा दिया हुआ है आईडी, नेम, कोड, सिटी। हमको ये देखना है कि जो कोड है उसकी क्या पोजीशन है इस टेबल में। अभी हम मैनुअली काउंट करते हैं 1 2 3, तो लिख देते हैं 3 है जी, ऐसे। ठीक है, अब हमें इसको मैनुअली काउंट नहीं करना, हमको ये चीज़ फॉर्मूले से निकालनी है। तो हमारे पास एक्सेल में एक फार्मूला होता है जिसका नाम होता है मैच, और इसके अंदर आप लुकअप वैल्यू डालेंगे। ये होगी लुकअप वैल्यू, और उसके बाद इसको एरे बताएंगे। तो इसको ढूंढते कहाँ पर हैं आप, इसमें ढूंढते हैं। अब इसके लिए एग्जैक्ट मैच के लिए कोड लिखेंगे 0, और ये आपका काम हो जाएगा। जब आप एंटर करेंगे ये आपको बताएगा इसकी पोजीशन कितनी है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी कॉलम बदलूंगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। सिटी बदला, सिटी का आंसर आ गया। जिसका भी नाम आप लिखेंगे आंसर आ जाएगा। आ गया, थोड़ा स्लो चल रहा है, ये अभी अपडेट चल रहा है पीछे। ठीक है, यहाँ तो समझ आ गया। अब हमारे पास चलता है अगला फॉर्मूला जिसका नाम है एच लुकअप। देखो एच लुकअप कैसे काम करता है। दोबारा बता दो। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। तो अब मान लीजिए यहाँ पर किसी एम्प्लॉय की आईडी है और उसका कोड है, मुझे निकालना है। ये वी लुकअप में यूज़ करके निकालना है। तो हमने यहाँ पे लिखा वी लुकअप, ये हो गई लुकअप वैल्यू, और ये हो गया पूरा टेबल। इसमें अब कॉलम का नंबर लिखना है। तो कॉलम का नंबर जो कोड है वो बैठेगा 3 नंबर। तो 3 को हम ऐसे, अब ऐसे नहीं टाइप करेंगे, फॉर्मूले से लिखवाएंगे। मैच कोड, ये हो गया रेफरेंस, और ये हो गया 0। कंप्लीट हो गया। और अंत में यहाँ क्या लगाएंगे, फॉल्स। अभी आप एंटर करोगे यू गॉट एन आंसर। तो 9 नंबर का जो भी कोड वर्ड है वहाँ पर 37133 आ जाएगा। इसमें हमें फ़ायदा क्या हुआ, देखो आईडी बदलने पर डाटा चलेगा, ये बिल्कुल ठीक है। मैंने आईडी बदला, डाटा आपका भी चेंज हो जाएगा। 37571 आ गया। अगर मैं कॉलम बदलूंगा तो भी वो चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर सिटी लिख दिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी देर में, अगर जैसे ही मैंने कॉलम बदला तो नीचे जो कॉलम का आंसर है वो चेंज हो जाएगा। तो इस काम को अचीव करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। अभी कोई सवाल, कोई क्वेश्चन हो? अगला सवाल है, अगेन हमको लुकअप लगाना है। इस बार देखो हमको डाटा ये दिया गया है, और इस डाटा में से हमको ढूंढना है कि भाई स्टूडेंट की आईडी के आधार पर सिटी निकाल के दिखाओ। अब डेटा का जो डेटा सेट का जो ओरिएंटेशन है ना वो हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे वी लुकअप नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा एच लुकअप। तो हॉरिजॉन्टल डाटा में अगर लुकअप लगाते हैं तो वो एच लुकअप लगता है। कैसे लगाएंगे आप, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, फिर आप लिखेंगे एच लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद आपकी यहाँ पर आएगी लुकअप वैल्यू। अब आपको देना है पूरा टेबल, तो ये हो गया आपका पूरा टेबल लास्ट तक। और इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है उसका रो का नंबर। जैसे मेरे को अगर सिटी निकालना है तो सिटी इस टेबल में कौन सी रो पर है, चौथी रो पे है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4, और उसके बाद आपको लिखना है फॉल्स। एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स होता है, FALSE। बस अब आपको एंटर करना है, ये कैलकुलेट करके आपको डाटा निकाल के यहाँ पर दे देगा। तो 3 नंबर जो है उसकी सिटी क्या है, दिल्ली, आगे दिल्ली। अब मान लो आपको ये तीनों रिकॉर्ड निकालने हैं, तीनों रिकॉर्ड। तो यहाँ पे जो आपने ये 4 लिखा था ना, इस 4 की जगह पर कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करो। आप देखो सिटी जो निकालना है उसका नंबर कितना है, 4 लिख दो। अच्छा, डेजिग्नेशन कोड जो निकालना है उसका नंबर है 3, तो 3 लिख दो ऐसे कॉमा लगा के। अच्छा, अगला मेरे को नेम निकालना है, उसका नंबर है 2 लिख दो, और कर्ली ब्रेसेस को ऐसे बंद कर दो बस। अभी जब एंटर करोगे तो तीनों रिकॉर्ड आ जाएंगे, एंटर, और ये आ गया हमारे पास तीनों रिकॉर्ड का डेटा।
आसिक आ गया, दिल्ली आ गया, 37571 आ गया, उमेश आ गया। तो इस तरीके से हम इसको प्रोसेस करते हैं। अभी इसमें किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एच लुकअप के साथ मैच लगा के दिखाऊंगा, यानी इसी के अंदर सारा डाटा निकल जाएगा। मैं कॉलम बदलूंगा तब भी बनेगा डाटा, आईडी बदलूंगा तब भी डाटा निकल के आएगा। तो दोनों के आधार पे यहाँ पर हमारा जो डाटा है वो निकल के आता है। ये कैसे लगेगा, हमने लगाया यहाँ पर एच लुकअप। सबसे पहले हमारी ये 5 नंबर वाली होगी लुकअप वैल्यू, उसके बाद टेबल होगा आपका पूरा ये वाला, ये पूरा टेबल, और उसके बाद आपको रो का नंबर लिखना होता है। तो देखो रो का नंबर सिटी जैसे 4 नंबर है तो मैं 4 को खुद से ना लिख के ना मैच लगा लूँगा, अब मैच, और इसकी पोजीशन हम कैलकुलेट करवा लेंगे। मैंने सिटी सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद इसको हम इस वाली रो में ढूंढेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए कोड होगा 0, मैच फॉर्मूला बंद हो गया। अब हम एच लुकअप का फॉल्स लगा देंगे यहाँ पे। अभी हम एंटर करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अभी एंटर किया, ये हमको पूरा डाटा निकाल के देगा। अब देखो ये मैं अगर कॉलम बदलता हूँ, मान लो मैंने कॉलम बदला हो तो नीचे आंसर भी बदलेगा। ये मैंने कॉलम बदला, नीचे गुड़गांव में क्या आ जाएगा, 5 का नाम क्या है, 5 का नंबर है पवन, तो नीचे देखिए पवन आ चुका है। आप आईडी बदलेंगे तो भी डाटा चेंज होगा। मैंने लिखा 43, तो 43 पर जो भी रिकॉर्ड होगा वो आपको मिलेगा। तो 43 पर किस बंदे का नाम है, पंकज का, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा पंकज। तो इसको हम लोग एच लुकअप और वी लुकअप बोलते हैं। अभी किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है? अगला सवाल है हमारे पास नेस्टेड लुकअप। नेस्टेड लुकअप बेसिकली तब यूज़ में लाया जाता है जब हमें 2 टेबल में से डाटा निकालना हो, यानी 2 टेबल होंगे और उनमें से डाटा निकालना हो। जैसे कि यहाँ पर एक टेबल मेरे पास है कस्टमर का, इसमें मेरे पास कस्टमर का डाटा है, और एक टेबल मेरे पास है प्रोडक्ट का, इसमें प्रोडक्ट का डाटा है, एक टेबल है सेल्स का जिसमें सेल्स का डाटा है। जब कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो एक सेल्स जनरेट होती है, यहाँ पे सारा रिकॉर्ड है हमारे पास। अब हमको काम ये करना है कि जब हम किसी सेल्स आईडी को डालें तो उसके कस्टमर का नाम हमारे पास आ जाए। जब हम किसी सेल्स आईडी को डालें, डेटा सेट है, इसमें हमारे पास 3 टेबल हैं, मुझे यहाँ पर सेल्स आईडी के आधार पे कस्टमर का नाम निकालना है, ठीक है। तो ये निकलेगा कैसे, सबसे पहले देखो आपको क्या करना होगा, सेल्स आईडी के आधार पे कस्टमर की आईडी निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम कस्टमर की आईडी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लगेगा वी लुकअप, क्योंकि डाटा जो है वर्टिकल है। उसके बाद लुकअप वैल्यू जो कि S1 है, उसके बाद टेबल आपका ये हो गया, उसके बाद कॉलम का नंबर, तो यहाँ पे कॉलम का नंबर इसके अकॉर्डिंग आएगा 3, और आखिर में आप लिखेंगे फॉल्स। तो ये कम से कम पहले हमको वो कस्टमर की आईडी बता देगा। एंटर किया और ये मुझे बताएगा कस्टमर की आईडी, जो कि निकल के कितना आना चाहिए, C1 आ गया। अब हमको C1 पता चल गया, अब मैं इस टेबल के पास जाके कस्टमर का नाम निकाल सकता हूँ। देखो कैसे, यहाँ पर आप फिर से लगाएंगे वी लुकअप, और इसके अंदर आप देंगे ये C1, इस बार आप रेफरेंस में C1 देना, और यहाँ पर ये आपका टेबल हो गया। इसके अकॉर्डिंग कॉलम का नंबर आएगा 2, और यहाँ पे आखिर में आप लिखेंगे फॉल्स। ये आपको बता देगा कि कस्टमर का नाम क्या है। देखो आ गया, तो ये बताएगा कस्टमर का नाम, C1 पे कौन नाम है, स्मिथ, तो उत्तर आएगा स्मिथ। अब यहाँ पे ना आप कभी भी कोई सेल्स आईडी बदलोगे तो क्लाइंट का नाम आ जाएगा। जैसे मैंने सेल्स आईडी S6 बदला तो क्लाइंट का नाम कितना बना, ये बना रानी, तो यहाँ पे रानी आ जाएगा। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर का नाम तो हमें चाहिए ही नहीं था, आईडी, ये तो मेरे को डिलीट करना चाहिए। अगर मैं इसे डिलीट करूँगा तो ये एरर दे देगा, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टेड है। देखो मैंने डिलीट करा, वहाँ पे वो गलत कर देगा क्योंकि वो है कनेक्टेड, तो रानी ये गड़बड़ हो गया। अब ये चीज़ हमें ठीक करनी है भाई, क्या करेंगे, यहाँ पे ना हमने कोई फॉर्मूला लगा रखा है, उस फॉर्मूले को आप यहाँ से कॉपी कर लो, पूरे फॉर्मूले को कॉपी कर लो, Ctrl+C, और इसको कॉपी करके अपने इस वाले डाटा पे जाओ। यहाँ पे आपने ये सेल यूज़ किया होगा, इसका नाम है I8, देखो ये वाला सेल I8, ये 18 नहीं है, I8 है ये, इसको डिलीट कर दो और वो फॉर्मूला यहाँ पेस्ट कर दो, हो गया कनेक्ट। अभी आप एंटर करो, आपको आपका उत्तर मिलेगा, और यहाँ पर C3 का रोल ख़त्म हो गया हो। अब C3 की ज़रूरत नहीं है, आप डिलीट कर सकते हो। अब आप किसी भी सेल्स आईडी का अगर यहाँ पर नंबर डालते हैं तो वो आपको कस्टमर का नाम बता देगा। तो इसको मुझे कहाँ पे रखना है, कस्टमर के नेम वाली लोकेशन पे।
अब ये मेरे को कस्टमर का नाम बताएगा, एक बार वेरीफाई करते हैं। मैं यहाँ पे S2 डाल के देखता हूँ। मैंने लिखा S2, तो S2 के अकॉर्डिंग किसका नाम आना चाहिए? C2 पे पॉल, तो यहाँ पे उत्तर आना चाहिए पॉल। आ गया उत्तर पॉल। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं नेस्टेड लुकअप। इसे नेस्टेड लुकअप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लुकअप के अंदर लुकअप लगा हुआ है। तो कई लोग इसको डब्ल्यू लुकअप भी बोलते हैं, कई लोग इसको नेस्टेड लुकअप भी बोलते हैं, कई लोग इसको बोलते हैं कि 2 टेबल से डाटा सर्च करके लाओ। तो एज पर योर नीड आप इसको किसी भी नाम से बुला सकते हैं। इसमें मेरे को कंफर्म करो कोई सवाल है किसी का? एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्या है ये सवाल। यहाँ पर आपको डाटा दिया हुआ है नेम, SID, सिटी और कोड। आपको SID के आधार पे नाम निकाल के लाना है। आप में से कोई भी बच्चा अगर ट्राई करना चाहता है तो कर सकता है। करना है किसी को ट्राई? सर वी लुकअप लगेगा, लगवाइए वी लुकअप। आगे लुकअप वैल्यू SID 30 सेलेक्ट कर लीजिए सर। वेरी गुड। आगे और फिर ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा रेंज का। ठीक है, पूरा कर लिया मतलब टेबल। आगे कॉलम का नंबर नंबर 1 है, 1 आ गया। उसके बाद कॉमा फॉल्स आ गया। अभी उत्तर पूरे दिन पर। हाँ सर। अब एंटर करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? हाँ सर। 3 नंबर के आगे क्या लिख रहा है? मनीष आना चाहिए, लेकिन उत्तर आएगा हाँ गलत। उत्तर आएगा NA, नॉट अवेलेबल। तो ये नहीं निकला। और कोई करेगा ट्राई? आप निराश ना हो, ये फॉर्मूला आपने एकदम जबरदस्त लगाया है। फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है आपके, ठीक है। द प्रॉब्लम है वी लुकअप में। ये तो बिल्कुल अलग जा रहे हो भाई तुम, बिल्कुल अलग दिशा। डाटा वर्टिकल है ना, तो इसमें वी लुकअप लगेगा, H लुकअप नहीं लगेगा। डाटा अगर हॉरिजॉन्टल होता तो H लुकअप लगता। फॉर्मूला वी लुकअप का है। तो इसमें पता है वी लुकअप क्यों फेल हो गया? वी लुकअप की लिमिटेशन होती है। वी लुकअप ना कभी भी डाटा पीछे सर्च नहीं करता। अब आप यहाँ पर SID के आधार पर नाम ढूंढ रहे हो, और टेबल में SID के आधार पर नाम को ढूंढने के लिए पीछे जाना पड़ेगा, और ये पीछे डाटा सर्च ही नहीं करता, इसीलिए नहीं निकला। ठीक है, आगे डाटा सर्च करता है, पीछे डाटा सर्च नहीं करता। चलो ठीक है, अब आप में से कोई सिटी निकाल के दिखाओ। सिटी तो आगे है, सिटी तो आगे है, ये तो आना चाहिए। तो सिटी निकाल के दिखाओ। कोई बच्चा ट्राई करेगा? अरे तुमने ट्राई करा, एरर आया, तो तुमको कारण पता चला कि नहीं चला? तुम ट्राई नहीं करोगे तो कारण नहीं पता चलेगा। सिटी में भी सर वो सेम चीज ही होगी सर। इसमें आपने अब किसी और बच्चों को ट्राई करने देते हैं। आप नहीं, आपका हो गया ना, गलत हो गया ना आपका। अब अगला मौका कल मिलेगा आपको, है। अब कोई और जो भी है सामने आए। इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट लुकअप वैल्यू। यस सर। देन ये पूरा डाटा सेलेक्ट करें। देन ये पूरा डाटा फिर सर सिटी का कोड कॉमा के बाद सिटी का 3 इज अ कॉमन देन फॉल्स। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाया इन्होंने, लेकिन आंसर अब भी नहीं निकलेगा, एरर आएगा। देखो आपने फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाया है, मैं एकदम सराहनीय करता हूँ आपकी, अप्रिशिएट करता हूँ दोनों बच्चों का कि फॉर्मूले में गलती नहीं करी किसी ने भी, लेकिन ये गलती तो वी लुकअप की वजह से हो रही है। अब देखो वी लुकअप की एक लिमिटेशन और है। वी लुकअप ये कहता है कि जो आपका डाटा सेट होता है, उस डाटा सेट का पहला कॉलम आपकी लुकअप वैल्यू से मैच होना चाहिए। जैसे हमारी लुकअप वैल्यू SID है, तो इस टेबल का पहला कॉलम क्या होना चाहिए? SID। क्या इस टेबल का पहला कॉलम SID है? तो डाटा कभी भी नहीं निकल के आएगा। समझ गए? तो कभी भी आपको इंटरव्यू में इस तरह का सवाल दिया जाए और इस तरह के सवाल को अगर आपको करने को बोल दिया जाए, तो बेटा या तो एक काम ये करना है कि SID को यहाँ ले आना, तब तो आगे पीछे की जरूरत नहीं, पीछे का डाटा ही नहीं होगा और आगे डाटा निकल ही जाएगा और आपका ये कॉलम पहली पोजीशन पे चला जाएगा, तो डाटा निकल सकता है। लेकिन अगर इंटरव्यूअर ने बोल दिया कि ID को मत छेड़ो, अब डाटा निकाल के दिखाओ, तो अब डाटा कैसे निकलेगा? चलिए इस बात पे चर्चा करते हैं। यहाँ पर आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जहाँ पर ये वी लुकअप आपका काम ना करे, वहाँ पर एक्स लुकअप काम करता है। क्या काम करेगा? एक्स लुकअप। एक्स लुकअप को क्रॉस लुकअप भी बोलते हैं। इसमें आप डाटा को आगे या पीछे कहीं से भी निकाल सकते हो, ठीक है, वर्टिकल के लिए। तो इसमें आप डाटा को आगे या पीछे से कहीं से भी निकाल सकते हो। तो कैसे निकालना है? आप यहाँ लिखेंगे एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 नंबर। अच्छा, लुकअप एरे हो गया ये पूरा ID वाला कॉलम, ये पूरा लेना। इसमें पूरा टेबल नहीं लेते, जिस कॉलम से निकालते हैं वो और जिसमें से निकालना है वो,
ठीक है, जिसमें ढूंढते हैं वो और जिसमें से निकालना है वो, 2 ही कॉलम पे काम चलता है। अब निकालना है किसमें से डाटा, नेम से। अब ये आपको उत्तर दे देगा, प्रेस करो एंटर और थोड़ा सा वेट करो, ये ढूंढ रहा है और डाटा निकाल के देगा। आ गया ना, देखो 3 नंबर मनीष है, आ गया। अब मेरे को सिटी निकाल के दिखाओ, चलो अब मेरे को सिटी निकाल के दिखाओ आप लोग। इक्वल टू एक्स लुकअप SID नेम 3 सेलेक्ट लुकअप करेंगे वैल्यू, सर। ठीक है। फिर SID को कॉलम को सेलेक्ट, पूरा कॉलम SID का, हाँ। फिर कॉमा सिटी को सेलेक्ट, सिटी सवा सिटी को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरा निकल जाएगा। क्या नाम है आपका? अनिकेत है सर। अनिकेत, वेरी गुड, ये भी बिल्कुल सही है। अनिकेत कौशिक सर। अनिकेत है ना नाम, क्या कुछ और नाम है? सर अंकित है। अंकित, वो उसको क्रेडिट मिल जाता है ठीक है, अंकित। मेरा नाम 0512 सर कोड। ओके, तो 3 नंबर मनीष और दिल्ली निकल गया ना। अब आप कोई भी आईडी डालो, आपको परफेक्ट उत्तर मिलेगा। मैंने डाला 6 नंबर, तो 6 नंबर का देखो नाम है जीत और सिटी है दिल्ली, आ गया। तो यहाँ पर आपका लुकअप जो है ख़त्म हो जाता है। कुछ बच रहा है इसमें? अब आ जाइए आखिरी सवाल, फिल्टर। ये भी काम का है। देखो फिल्टर में क्या होता है, देखो मान लो ये आपके पास डाटा है, इसमें नाम है, आईडी है, सिटी है और डेजिग्नेशन कोड है। कोई आपको बोलता है कि जिस भी किसी सिटी का नाम मैं यहाँ पे डालूँ उसका पूरा रिकॉर्ड आ जाए, ठीक है, उसका पूरा रिकॉर्ड आ जाए। तो इस केस में हम लोग फिल्टर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे लगाना है, आप यहाँ लिखेंगे फिल्टर, एरे का मतलब हो गया ये पूरा डेटा, अच्छा इंक्लूड का मतलब हो गया कंडीशन। कंडीशन में मैं क्या लगाऊंगा पता है, मैं इस सिटी वाले कॉलम को पूरा पकड़ूंगा और इसको कंपेयर करूंगा इस वाली सिटी से। अब देखो ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले तो ये इस पूरे डाटा के पास जाएगा, इस पूरे डाटा पे जाने के बाद सिटी में एक एक डेटा को मैच करेगा इसके साथ, और जिसके साथ मैच हो जाएगा उसका डाटा निकाल के लाएगा पूरा। देखो मैंने एंटर किया, गुड़गांव के जितने रिकॉर्ड होंगे सारे आ जाएंगे। ये ढूंढ रहा है, ये मिल गया, 2 ही रिकॉर्ड थे तो बेचारा 2 ले आया। अभी एक सैंपल और मैं मार के देखता हूँ यहाँ पे, तो दिल्ली के थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, तो मैं एक बार दिल्ली देख लेता हूँ, ये निकाल के लाएगा। तो मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 4 रिकॉर्ड है, मेरे ख्याल से 4 रिकॉर्ड, तो चारों आने चाहिए। आ गए। तो यहाँ पर आपका लुकअप वगैरह जो फॉर्मूले हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं ये शीट आप लोगों को ट्रांसफ़र करूँगा, इसके ऊपर एक एक शीट के नाम के नीचे ना उनके नाम लिखे हुए हैं, जैसे जैसे खोलोगे और वैसे वैसे फिर आप इनकी प्रैक्टिस करके अपने आप को थोड़ा एक्सपर्ट बना लो। बिगनर तो बना लो थोड़ा सा, ठीक है, प्रैक्टिस करके। मैं आपको शीट भेज देता हूँ, अटेंडेंस मैंने लगाई दिया।